जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड एसएससी सीजीएल एक बार फिर से आ गया है और ये सुर्खियों में बना हुआ है। सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। एज क्राइटेरिया, सीट कितना है, क्या सिलेबस है, सब कुछ हम लोग जानेंगे। और कब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल होना है ये फॉर्म, ये भी जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग विज्ञापन पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको जो है झारखंड सरकार का ये प्रपत्र है ना। इसका नोटिफिकेशन आपको काफ़ी पहले से ही दिया जा रहा था। अब यहाँ से हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे परीक्षा शुल्क की बात करें तो आपसे परीक्षा शुल्क के नाम पे 100 रुपये आपसे वसूले जाएंगे यानी लिए जाएंगे। ठीक है, और अगर झारखंड राज्य से जो अगर आप हैं, झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए ये 50 रुपये रहेगा। ठीक है, सबसे अच्छा मेरे को एक चीज़ लगता है कि बिहार के अलावा और जितने भी अदर स्टेट्स हैं, जैसे यूपी है, झारखंड है, यहाँ पे जो फॉर्म का फ़ी रहता है बड़ा कम रहता है। ये अच्छा है। ऐसे झारखंड एसएससी का भी जो है ना, फॉर्म में ठीक ठाक ये लोग पैसे लेते थे, इस बार सिर्फ 100 रुपये ले रहे हैं। इस बात पे मुझे आश्चर्य लग रहा है। लेकिन अगर यूपी की बात करें तो यूपी में वाकई में वहाँ पे फ़ीस कम रहता है। ठीक है, खैर हर स्टेट का अपना अलग अलग रहता है क्राइटेरिया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग झारखंड राज्य पत्रांक 8559 23/10/2019 के आलोक में जो है इस हिसाब से 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। यानी अगर कोई 40% अगर दिव्यांग विद्यार्थी है उसको बिल्कुल ही फ्री हो जाएगा, वो फ्री में फॉर्म भर सकता है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब देखिए यहाँ पे सीटों की रिक्तियों की अगर हम लोग बात कर ले, देखिएगा पहला जो यहाँ पे पोस्ट है, पहला पोस्ट है सहायक अनुसंधान पदाधिकारी। ठीक है, और इसके कुल 8 पद यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया गया है कि कैसे कैसे ब्रेकआउट रहेगा। दूसरा पोस्ट है यहाँ पे देखिए पौधा संरक्षण निरीक्षक का। ठीक है, इसमें टोटल 26 पद हैं और यहाँ भी अनारक्षित यानी कि जनरल वालों के लिए कितना सीट है, अनुसूचित जाति ओबीसी, अनुसूचित जनजाति, ये सब यहाँ पे पूरा डिटेल में दे दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी। इसमें कुल मिला के 14 पोस्ट है। ठीक है, अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी का। और यहाँ पे 4th नंबर पे आता है सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष समूह। और ये जो लेवल का जो ये वाला जो रिक्ति है, इसका बिहार में बहाली बीपीएससी करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष समूह ख का जो है ये लेवल बी ग्रेड का ऑफिसर का यहाँ पे जो नियुक्ति हो रही है, ये बीपीएससी के थ्रू बिहार में होता है। और झारखंड में देखिएगा झारखंड एसएससी इसकी नियुक्ति ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है, प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष समूह ख का यहाँ पे अधिकारी 308 यहाँ पे पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है देखिए ब्रेकआउट पूरा दे दिया गया कैटेगरी वाइज। अनुसूचित जनजाति के लिए 81 और 2 पद आदि जनजाति के लिए। ठीक है, आदिम जनजातियों के लिए यहाँ पे है। अनारक्षित एंड जनरल के लिए 124 यहाँ पे है। अनुसूचित जाति के लिए 31 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 23 है एंड सो ऑन। पिछड़ा वर्ग के लिए 18 है और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 31 है। ये टोटल ब्रेकआउट है, सबसे ज़्यादा सीट इसी में है। 6ठे नंबर पे देखिए निरीक्षक विधिक माप विज्ञान समूह का है और इसमें 28 पोस्ट टोटल दिया गया है। ठीक है, यहाँ भी ब्रेकआउट आप देख सकते हैं अपना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा 7वें नंबर पे पोस्ट एक है भूतात्विक विश्लेषण समूह ख का है और इसमें टोटल 30 पद दिए गए हैं। 8वें नंबर पे है सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष समूह ख, ये भी 46 पद इसमें दिया गया है। यहाँ पे पूरा ब्रेकआउट आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और 9वां जो पद है, यहाँ 9वां जो पोस्ट है वो पर्यवेक्षक एवं समकक्ष समूह ख का है यहाँ पे और इसमें 4 पोस्ट है। ये थोड़ा बढ़िया वाला पोस्ट पे है। अच्छा, इसमें ओवरऑल की अगर हम लोग बात कर लें, ध्यान रखिएगा यहाँ लगभग जो है 600 के आसपास जो है आपको यहाँ पे सीटें हो जाती हैं। ओवरऑल अगर मिला लें हम लोग तो 600 के आसपास सीटें हो जाती हैं। ठीक है, 300 तो अकेला वहीं था, नहीं माफ़ करिएगा 600 नहीं, 500 प्लस हो जाती है। ठीक है, 308 तो सीटें उसी में थी, है ना। और यहाँ जो अगर इसकी हम बात कर लें, ठीक है, तो इसमें ओवरऑल मिला के हाँ 150 से 200 सीटें रहेंगी, तो 500 प्लस यहाँ पे हम बोल सकते हैं।
है ना। तो कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती हैं। यहाँ पे साफ साफ बात है कि भैया फॉर्म निकाला जाएगा, है ना, फॉर्म फिल होगा, है ना। पीटी के परीक्षा से पहले यानी कि प्रीलिम्स के परीक्षा से पहले ये दोबारा से रिवाइज हो सकता है ये लिस्ट, इसमें और भी सीटें ऐड हो सकती हैं। क्लियर है इतनी बातें। अब देखिएगा यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई पदनाम और वेतनमान की बातें हो रही हैं। यहाँ पे जो टोटल जो विभाग दिया गया था टोटल 9, यहाँ पे 9 विभागें हैं और इनका पे मैट्रिक्स लेवल 6 के हिसाब से पे रहेगा और 35,400 से लेके 1,12,400 तक इनकी सैलरी रह सकती है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, पौधा संरक्षण और प्रखंड कृषि पदाधिकारी, इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको जो है एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अनुमंडल उद्यान अधिकारी में इसमें किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका जो है गार्डनिंग में आपका डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन का, ठीक है। और कृषि विज्ञान में भी स्नातक की डिग्री आपसे बोला जा रहा है। सांख्यिकी सहायक समकक्ष में देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री आपकी होनी चाहिए। एंड भूतात्विक विश्लेषण में आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, रसायन शास्त्र में प्रतिष्ठित डिग्री आपके पास होना चाहिए बीएससी में, ठीक है। और यहाँ पे विधिक मापक विज्ञान में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान भौतिक में अभियंत्रण, असैनिक, यांत्रिक, विद्युतिकी, इलेक्ट्रॉनिक में स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए सहायक अधीक्षक और समकक्ष में ये 2 टाइप की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, दोनों में से एक, ठीक है। पर्यवेक्षक या समकक्ष में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हस्तशिल्प में डिग्री और स्नातक डिप्लोमा में उत्तीर्ण आप होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे आपसे बोल रहा है और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तथा रेफरेंस डेट माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करता है तो आवेदन भरने के लिए अयोग्य वो समझा जाएगा। इतनी बातें समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं प्रतियोगिता का स्तर क्या रहेगा। यहाँ पे ये आपसे बोल रहा है, देखिए पहला लेवल में बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी तथा उससे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता, ठीक है, मेडल उपलब्धि। दूसरा भारतीय ओलंपिक संघ तथा उससे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर की प्रतियोगिता होगी, प्रथम स्थान। और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता यहाँ विश्व रिकॉर्ड। यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि खेलकूद कोटा में अगर आपको चाहिए तो, अगर आप खेलकूद कोटा के अंतर्गत अगर आप इसमें कुछ छूट और रियायत चाहते हैं तो यहाँ पे इस लाइन को पढ़ लीजिए। खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड के संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12/9/2007 द्वारा श्रेणी ख के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक दंड है। आपका डायरेक्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर लिया जाएगा अगर आप इस खेलकूद मापदंड को पूरा करते हैं तो। अगर आपने इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी अथवा उससे संबंधित फेडरेशन द्वारा किसी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, उसमें एक भी कोई भी मेडल जीता है, आप डायरेक्ट नियुक्ति आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। और भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप, अगर नेशनल लेवल का भी चैंपियनशिप पे अगर आप हैं तो आपको प्रथम स्थान पे अगर आप आते हैं तो भी आपको डायरेक्ट इसमें एंट्री मिल जाएगा। और नेशनल लेवल का भी अगर आपने कोई प्रतियोगिता जीता है उसमें अगर आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड, अगर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं तो भी आपको इसमें डायरेक्ट नियुक्ति जो है आपको करा दी जाएगी। ये साफ साफ बोला गया है। बहुत अच्छी बात मेरे को लगी एक, जो कि बिहार की किसी वैकेंसी में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। बहुत अच्छा चीज़ एक लगा। आयुक्त अंकित संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12/9/2007 आयोग के वेबसाइट झारखंड JSSC.nic.in पर उपलब्ध रहेगा, ठीक है। ये सब कुछ दे दिया है। अब यहाँ पे सीमा आपसे बोल रहा है भैया आपका एज क्या होना चाहिए, तो यहाँ 9 पोस्ट है और 9 पोस्ट के हिसाब से देखिएगा सीमा की गणना, जो मिनिमम एज है वो 1/8/2023 से 1/8/2010 तक आपसे यहाँ बोल रहा है। अधिकतम उम्र 2010 तक यहाँ पे जो है उस हिसाब से लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए पौधा संरक्षण निरीक्षक का जो है न्यूनतम उम्र 1/8/2008, मतलब ये बेस ईयर आपका रहेगा, समझ जाइए 1/8/2023 ये बेस ईयर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा है, यानी कि न्यूनतम उम्र जो है आपका 21 वर्ष होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अधिकतम उम्र की सीमा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 19 दिनांक 4/1/2021 द्वारा निर्धारित रहेगी, है ना। और
अनरिजर्व्ड यानी कि यूआर बोल लीजिए, जनरल बोल लीजिए इसको, इन कैटेगरी के लिए 35 वर्ष मैक्सिमम रहेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 पुरुषों के लिए यानी ओबीसी की बात हो रही है, ठीक है, BC1 BC2 दोनों 37 वर्ष रहेगा। महिला के लिए भी इतना ही रहेगा आपको, ठीक है। अच्छा, महिला यहाँ पे अनारक्षित वगैरह इन लोगों के लिए और ओबीसी अनुसूची 1 और 2 दोनों के लिए 38 साल, ठीक है। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए ही 40 साल का यहाँ पे रखा गया है मैक्सिमम एज, राइट। अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं कि भैया देखिएगा सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस अब यहाँ पे देखिए, एडमिट कार्ड जो है कैटेगरी के समक्ष आरक्षण वर्ग में पश्चात PH मुद्रित होगा। हाँ, पात्रता यहाँ आपसे जो बोली जा रही है, तो देखिएगा पहले तो हम लोग देख लेते हैं सिलेबस, आरक्षण का यहाँ पे दे दिया है। सिलेबस का एक बार हम लोग देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे परीक्षा का स्वरूप देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए आयोग द्वारा OMR यानी कि OMR बेस्ड यानी पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। OMR या CBT, अच्छा यहाँ पे देखिएगा OMR या तो स्लैश यहाँ पे दे दिया है CBT, इसको मैं डिलीट करता हूँ, आपको दिखेगा स्लैश दे दिया है, या CBT, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आधारित ली जाएगी। या तो OMR पे भी लिया जा सकता है या कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को मेधा सूची में प्राप्तांक के नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा और परीक्षा पर प्रकाशन के बाद उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक दिया जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिएगा परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, ठीक है। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, बहुविकल्पीय होंगे इसमें, ठीक है। MCQ टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक प्रश्न का पूर्ण अंक देखिए 3 दिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक आपको दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपका कटौती किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम बोले तो 1/3 इसका जो है नेगेटिव हो गया, बहुत हेवी टाइप का नेगेटिव हो गया। 1/3 बहुत खतरनाक नेगेटिव माना जाता है। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में आपको दिए जाएंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा मुख्य परीक्षा जो है, मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में आपको लिया जाएगा मेंस का जो है। तो पहला पत्र जो आपका होगा हिंदी भाषा ज्ञान का होगा 60 प्रश्न का और अंग्रेजी भाषा ज्ञान का 60 प्रश्न का होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये भी जान लीजिए। इसमें 30% मार्क्स आपको लाना जरूरी है। पेपर 2 जो है देखिए जनजाति तथा क्षेत्रीय भाषा, कुल प्रश्न इसमें 100 रहेंगे और परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटे की, ठीक है। तो जनजाति और क्षेत्रीय भाषा से संबंधित रहेगा। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला ये सब भाषा आपको रहेगा या जो लिस्ट में दिया गया है। थर्ड जो आपका पेपर होगा पत्र 3, इसमें तकनीकी विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान की बातें करी जाएंगी। इसमें 150 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 2.5 घंटा का ये पेपर रहेगा, ठीक है। इसमें तकनीकी बातें यानी कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड विशिष्ट विषय से संबंधित 100 प्रश्न होंगे। सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्न होंगे, सामान्य गणित से 20 प्रश्न होंगे और सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न होंगे, ठीक है। और तकनीकी विशिष्ट विषय में 30% अंक प्राप्त करना कंपलसरी है। ये जो 100 नंबर वाला जो पेपर होगा इसमें 30% नंबर लाना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये आपका सब कुछ क्राइटेरिया रहेगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है देखिए हिंदी भाषा ज्ञान रहेगा 30 प्रश्न का, हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे 30 प्रश्न के, ठीक है। और इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद, अनसीन पैसेज तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न भी रहेगा। अंग्रेजी भाषा में देखिएगा अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न होगा अंग्रेजी में और व्याकरण यानी इंग्लिश ग्रामर से संबंधित प्रश्न इसमें रहेंगे, ठीक है, क्लियर है। पत्र 2 देखिए जनजाति और क्षेत्रीय भाषा से संबंधित रहेगा। पत्र 3 तकनीकी विशिष्ट विषय से संबंधित रहेगा जैसा कि ऊपर था प्रीलिम्स में, ठीक है। सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित का भी इसमें पेपर रहेगा, क्वेश्चंस रहेंगे, वो बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे मुख्य परीक्षा के आधार पर आपका मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा, क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि झारखंड SSC का बम्पर बहाली आ चुका है। अगर आप लोग चाहें इसमें, अगर आप लोग क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, ठीक है, अगर आप लोग इस मेधा मतलब कि जो यहाँ पे आपसे एजुकेशनल क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन जो मांग रहा है, अगर आप लोग इसको फुलफिल करते हैं, आप लोग डेफिनेटली इसको भरिए और कमेंट करके जरूर बताइए कौन कौन लोग इसको भरने वाले हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर जरूर करिए मित्रों के साथ। धन्यवाद।